नहीं रुबाई। ये ऐसा शख्स, ऐसा दीवाना शख्स जिसने अपने लिए नहीं, अपने किसी मफाद के लिए नहीं, ना ही किसी शोहरत पाने के लिए, इसने आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए एक ऐसी जंग छेड़ी है जो हो सकता है ये शख्स को आगे जाकर बहुत भारी पड़े। लेकिन उसने सोचा कि मेरा मालेगांव शहर नशे से पाक होगा, मेरा मालेगांव शहर गुंडागर्दी से पाक होगा। ऐसे शख्स को, ऐसे लीडर को, ऐसे रहनुमा को मैं हम तमाम लोगों की जानिब से सलाम पेश करते हुए आप लोगों के रूबरू पेश कर रहा हूं रिजवान बैटरी वाला साहब को इस नारों के साथ, इंकलाब इंकलाब। आप नीचे बैठ जाएं। हम हारून अंसारी बॉयज हमारे दरमियान आ चुके हैं, जेटी हारून अंसारी बॉयज, उनका भी खैर मकदम। हमारे इस मंच के आखिरी मुकर्रिर रिजवान बैटरी वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम नशा मुक्त मालेगांव, गुंडागर्दी मुक्त मालेगांव, आज हमारे इस मंच पे हमारे माननीय कमिश्नर साहब, सिटी कॉलेज की हमारी बहन प्रिंसिपल, हमारे शहर की मोहतरमा मेयर साहिबा, हमारे स्टेज पे हर दिन हमारा हौसला बढ़ाने वाले, हमें कुव्वत और ताकत पहुंचाने वाले हमारे साथी रईस सर, लियाकत सर, मैक्स स्टेप फाउंडेशन की तमाम और जिम्मेदारान जो मालेगांव शहर में इनकलाब पैदा करने के लिए, मेरे मोहतरम बच्चों, मुझे आपका 5 मिनट का टाइम चाहिए। क्या बोल सकता हूं? बोल सकता हूं या बैठ जाऊं? आप चाहते हो मालेगांव नशे से पाक होए? आप चाहते हो मालेगांव नशे से पाक होए? आप चाहते हो गुंडागर्दी खत्म होए? आप चाहते हो किसी के बच्चे का मर्डर ना हो? आप चाहते हो कोई माँ का बेटा ना जाए? आप चाहते हो किसी बीवी का सवार ना जाए? आप चाहते हो किसी मासूम बच्चे का बाप ना जाए? तो बोलो, लगा दो, इनकलाब 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 इनकलाब। ठहर जाओ साथियों, वहीं पे आप इनकलाब खड़ा करोगे। अब सुनो माननीय कमिश्नर जी, हम आपसे मैक्स स्टेप फाउंडेशन महोदय बिना अपील करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है, सर आप हमारे शहर के माई बाप हो, इस शहर का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस शहर का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। हम चाहते हैं तमाम लोग बैठ जाए। क्या कर रहे तुम लोग? क्या कर रहे तुम लोग? प्यारे बच्चों, आप शहर के मुस्तकबिल के लिए आए हो, आपके मुस्तकबिल के लिए आए हो, यहाँ हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ मजाक करने के लिए नहीं आए हो। याद करो, वो स्कूल के मासूम बच्चे जो नशे में मुब्तला हो रहे हैं, आप उन्हें बचाने के लिए आए हो। बचाओगे कि नहीं? बचाओगे कि नहीं? शांति से खड़े रहो। हम कमिश्नर जी, मैडम, मेयर साहिबा, आप इसी जमीन पे पैदा भई हो, मालेगांव शहर की सरजमीन पे आपको अल्लाह ने पैदा किया है और मालेगांव शहर की आवाम ने आपको ये इज्जत बख्शी है। आपसे मुहद्दबाना गुजारिश है कि स्कूलों के पास से 200 मीटर तक का कोई भी ऐसी चीज नहीं बिकनी चाहिए जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। हम 15 साल से 18 साल से लड़ रहे हैं मालेगांव शहर को अतिक्रमण से पाक किया जाए। मोहतरम हाजी खालिद साहब, हम आपसे अपील कर रहे हैं, आज अल्लाह ने आपके हाथों में ताकत दी है, अतिक्रमण से स्कूलों के इलाकों को पाक कर दीजिए। स्कूल का इलाका पाक होना चाहिए कि नहीं? स्कूल का इलाका पाक होना चाहिए कि नहीं? हाजी साहब,
ये बच्चे आपसे गुजारिश कर रहे हैं, स्कूलों के पास हम पुलिस महकमा से कहना चाहेंगे, माननीय कमिश्नर जी से कहना चाहेंगे कि स्कूलों के इलाकों में साइलेंट जोन डिक्लेयर किया जाए, सब साइलेंट जोन डिक्लेयर किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सके, पढ़ सके। मालेगांव शहर में नशा इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं बची है। हम चाहते हैं भाई इंस्टाग्राम वाले आप लोग स्टेज पे पीछे हट जाओ, बैठ जाओ, डिस्टर्ब बहुत मत करो सीरियस प्लीज। मुद्दा है ये। यहाँ हमें टीआरपी नहीं चाहिए, कोई यहाँ टीआरपी लेने के लिए नहीं आया है, शहर को बचाने के लिए निकले हैं हम लोग। उसमें हमें कुर्बान होना पड़े तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। बताओ तुम तैयार हो? तुम तैयार हो? शहर के अंदर यहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र माननीय कमिश्नर जी बहुत सारी महानगर पालिका की रिजर्व जमीनों को 12x25 के टुकड़े बना बना के बेच दिए गए हैं। आप खाली करवाइए, जो जगह बची है मेयर साहिबा आप उसे अपने ताबे में लीजिए, इन बच्चों के लिए नशा मुक्त केंद्र बनाइए। हम मैक्स स्टेप फाउंडेशन तकरीबन 40 बच्चों का इलाज करा चुके हैं। औरंगाबाद के कादरी हॉस्पिटल में बहुत अफसोस होता है कि हमारे बच्चों के लिए नशे का कोई सेंटर नहीं है। आज इस आंदोलन में तकरीबन 40,000 बच्चे, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे उतरने वाले थे। माननीय एडिशनल एसपी साहब, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या ये बच्चे आतंकवादी हैं, गुंडे हैं? आपने क्यों नहीं आने दिया स्कूल के बच्चों को? क्यों नहीं सड़कों पे आने दिया? ये आपसे क्या मांग रहे थे? बंदूकें मांग रहे थे क्या? बचाओ बचाओ, तलवारें मांग रहे थे क्या? ये आपसे कलम मांग रहे थे, ये आपसे किताब मांग रहे थे। आपने रोका इन्हें, इन बच्चों को रोका, स्कूल वालों को रोका। काबिल मुबारकबाद है स्कूल वाले जिन्होंने इतनी पाबंदी के बाद भी इस मौत को उतार के बता दिया कि इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। हम आपसे चाहते हैं, नासिक के अंदर मैम, नासिक के अंदर नशे के खिलाफ नासिक पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। ललित पाटिल को, जो एक बहुत बड़ा सरगना था, ललित पाटिल, पुलिस वालों नोट करो, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया और नासिक से बहुत बड़े पैमाने पे नशे को मुक्त करने का अभियान चलाया। आप कल का मुस्तकबिल हो, अपने वालिदैन की जान हो, अपने वालिदैन को संभालने वाले हो, अपने परिवार को संभालने वाले हो। हम ये जो मैक्स स्टेप जो एक हमने फाउंडेशन के तौर पर लिया है आप लोगों के ज़रिए, स्कूलों के ज़रिए, मैं चाहती हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आपके वालिदैन को भी आपको बताना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोग्राम अटेंड करके आया है। आपको बताना चाहिए कि हमने किन किन को सुना, क्या क्या बातें हमने इन लोगों के ज़रिए सुनी, हमारे टीचर्स के ज़रिए, आप लोगों की मेयर साहिबा के ज़रिए, खालिद हाजी साहब के ज़रिए जो हमने बातें बताई। आप अपने घरों पर जाकर बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ों से नुकसान है, हमें क्या क्या बताया गया है। मैं समझती हूँ अगर जितने तलबा अगर अपने घर जाकर ये सब बताएंगे, अपने घर से एक बच्चा अगर आया होगा, एक बच्चा अगर अपने घर जाकर बताएगा तो वो 10 बच्चों को सबक देगा। वो 10 बच्चे अगर किसी को बोलेंगे, वो 10 बच्चों को सबक देंगे। ऐसा पूरा मालेगांव, इतने बच्चों के जरिए पूरा मालेगांव सबक सीख सकता है।
हमें किसी को बोलने की और ज़रूरत ही ना पड़े। जितने तलबा यहाँ पर बैठे हम लोगों को सुन रहे हैं, अगर तवज्जो से हमारी बातों को सुनेंगे, जो नशा मुक्त मुहिम चलाई गई है, आप लोगों को बेदार करने के लिए चलाया गया है कि आप लोग हमें सुने। जो बच्चे बोलते हैं ना कि जब छोटे होते हैं कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, हमें क्या क्या बातें सिखलाई गई थी, हमें क्या इससे क्या नुकसानात है हमारे लिए। मैं समझती हूँ अगर यहाँ की बातें सुनकर आप अपने जहन नशीन कर लें, इन बातों को जहन में उतार लें, कोई भी बच्चा ये नशे के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा, पूरा मालेगांव इस शहर से पाक हो सकता है। और मैं समझती हूँ अगर मालेगांव शहर से पाक हो गया तो पूरा हिंदुस्तान होने में कोई देर नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी हो सकता है। हमें अपनी जान बचाना है, अपने परिवार की जान बचाना है। नशे के खिलाफ अगर आप लोग आवाज उठाएंगे, टीचरों के जरिए, हमारे जरिए, अगर हमारी मदद आपको कहीं से कहीं तक भी अगर लगती है, हम आपके लिए खड़े हैं। मैं हाजी साहब, कमिश्नर साहब, स्टेज पर बैठे हुए, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए बहुत ही मोतेबर शख्सियत यहाँ पर है। सभी ने आपके लिए टाइम निकाल कर आया है। मैं समझती हूँ आप लोग सब इनको गौर से सुनिए और इनकी बातों पर अमल कीजिए। गुड मॉर्निंग। मैक्स स्टेप्स फाउंडेशन जो एनजीओ है मालेगांव सिटी के, उनके तरफ से जो इनिशिएटिव लिया है नशा मुक्त अभियान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट द एनजीओ एंड द इनिशिएटिव्स which are being taken by this particular institute. हिंदी में बोलूंगी, मुझे पता है आप सब जनरेशन अल्फा को बिलोंग करते हो और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए आपको आपके माइंड को जानती हूँ मैं, इसीलिए मैं बहुत कम शब्दों में बोलूंगी। जो भी एडिक्शंस हैं, जैसे यहाँ बोला गया, वो सभी एडिक्शंस कैसे शुरू होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आपका जो एज है, मैम एक मिनट, मैं दरमियान में एटीटी हाई स्कूल, ये जो कबूतरबाजी कर रहे हैं आपको सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप जिस एज ग्रुप में हो, उस एज ग्रुप में को हम लोग स्ट्रेस और स्टॉर्म वाला एज ग्रुप कहते हैं, जहां बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मन में, और इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ही ड्रग्स लिए जाते हैं। कोई भी जो बुरी आदतें हैं उसको आप अपने आप में लाते हो। तो मेरा ये कहना है कि 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं कहूंगी कि एक बार आप लेते हो, आपको लगता है एक बार से कुछ नहीं होता, लेकिन वो लेना ही सबसे गलत स्टेप होता है। दूसरी चीज, ऐसे आपको लगता है कि ड्रग्स लो तो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा, ये भी गलत चीज है। कोई ड्रग्स से कभी भी रिलैक्सेशन नहीं होता। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लोग ले रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ये तीसरी बात बहुत जरूरी है कि आपके एज ग्रुप में आपके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, जो आपने नहीं रखना है। और चौथी चीज है कि मैं कहीं एक बार शुरू करता हूँ ड्रग्स लेना तो मैं उसको रोक सकता हूँ। एक बार आप अगर ड्रग्स लेना चालू करते हो तो आप उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पे होता है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए साइंटिफिकली आपको बता रही हूँ कि आपके मेंटल जो भी फंक्शंस हैं, आपके जो ब्रेन फंक्शंस हैं, उस पे ये सब इफेक्ट्स होते हैं और पूरा लाइफ आपका उससे बर्बाद हो सकता है। तो मेरा ये अपील है आप सबसे कि आप ड्रग्स को ना बोले,
you should say no to drugs rather than saying yes. ये डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए. आप अपने आप को बहुत अच्छा, हेल्दी, मेंटली और फिजिकली रख सकते हो अगर आप इस बुरे हैबिट से खुद को बचाओ. मुझे पता है अभी आपकी मानसिकता नहीं है ज्यादा सुनने की, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों ने भाषण किए और बोलना है बहुत लोगों को. सिर्फ मैं एक अपील करूंगी कि कोई भी ऐसे आपके सामने ड्रग्स या कुछ आए तो यू शुड से नो. मेरे साथ सबने कहना है नो, से नो. यस. और ये असर्टिवनेस आप में रहना जरूरी है. सिटी कॉलेज में साइकोलॉजी हमने स्टार्ट किया है, बीएससी साइकोलॉजी, और काउंसलिंग सेंटर भी स्टार्ट किया है. जिसे कभी लगे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो आप सिटी कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हो. मुझे यहाँ बुलाया, बोलना बहुत चाहती हूँ लेकिन इतनी मानसिकता बच्चों की नहीं है. सो थैंक यू टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स. थैंक यू.